जो प्लेटफॉर्म में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज साथियों बताना चाहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पोस्ट वैकेंसी है, वो है कोचिन शिप यार्ड लिमिटेड की तरफ से पोस्ट वैकेंसी। ये जो है वो है मिनी रत्न कंपनी अंडर में जाता है। तो साथियों ये जो जितने जो डिपार्टमेंट है इसमें जो पोस्ट वैकेंसी टोटल हम पहले से बता देते हैं 145 पोस्ट वैकेंसी है जो ऑल इंडिया कैटेगरी सारे स्टूडेंट के लिए। और इसमें खास जो क्वालिटी मांग रहे हैं उसमें आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये जो जॉब रहेगा आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फिर जाके आपको अप्लाई करना है। और इसका जो अप्लाई डेट शुरू हो रहा है और हो रहा है 11 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और 31 अक्टूबर इसका अंतिम डेट रहेगा। साथियों ये जो जॉब करने के लिए आपको टेक्नीशियन डिप्लोमा की और ग्रेजुएट पास करने वाले स्टूडेंट को मांग रहे हैं। जहाँ पर जो ये जो डिपार्टमेंट है वो कौन सी डिपार्टमेंट, ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग डिप्लोमा की कोर्स आपको मांग रहे हैं। और जो ये रहेगा आपका जो होल्डिंग कॉमर्शियल प्रैक्टिस रहेगा, आपका कॉमर्शियल प्रैक्टिस ट्रेनिंग दिया रहेगा। 1 ईयर की आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगी जहाँ पर आप अप्लाई करने के लिए जाएंगे। साथियों अच्छा, इसका जो अमेंडमेंट है वो 1973 एक्ट के हिसाब से अमेंडमेंट है। अब देखेंगे कि ग्रेजुएट अप्रेंटिस जो डिपार्टमेंट है वो उनके लिए क्या क्या पोस्ट वैकेंसी रखा गया है। अब देखते हैं। अब देखा जाए तो जो ये साथी है इसमें जो है आपका 75 पोस्ट वैकेंसी है। उसमें इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग एंड मारीन इंजीनियरिंग एंड नोवल आर्किटेक्चर एंड शिप बिल्डिंग इन जो है ये डिपार्टमेंट है। तो टोटल जो डिपार्टमेंट है इसमें ये 12, ये 20, ये 6, ये है 15, ये है 10, ये 4, ये 4, टोटल 75 पोस्ट वैकेंसी। और सैलरी जो रहेगा आपका 12,000 मंथली सैलरी रहेगी गवर्नमेंट की। अब देखेंगे जो टेक्नीशियन जो अप्रेंटिस जो डिप्लोमा के स्टूडेंट के लिए है उनके लिए जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए 14 पोस्ट वैकेंसी है, मैकेनिकल इंजीनियर के लिए 19 पोस्ट वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के लिए 8 पोस्ट वैकेंसी, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी के लिए 4 पोस्ट वैकेंसी और सिविल इंजीनियरिंग के लिए 10 पोस्ट वैकेंसी है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए 5 पोस्ट वैकेंसी, कॉमर्शियल प्रैक्टिस के लिए 10 पोस्ट वैकेंसी। टोटल जो है वो है 70 पोस्ट वैकेंसी है। और इसमें जो है 10,200 रुपये आपका मंथली सैलरी इसी तरह रहेगा। तो मिनिमम जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड गारंटेड एंड स्टैट्यूटरी यूनिवर्सिटी के अंडर में रखा गया है साथियों। अब इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ये सारे जो है आपका रखा गया है साथियों। और एक जो है यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एंड एग्जामिनेशन बोर्ड डिफाइंड द क्राइटेरिया हिसाब से एग्रीगेट द ग्रेड पॉइंट ऑफ द क्लास। आपका ग्रेड पॉइंट की क्लास से जो परसेंटेज है उसमें इसी के हिसाब से आपको सिलेक्शन किया जाएगा साथियों। और देखा जाए तो इस तरह। और जो है डिप्लोमा इनके लिए भी ऐसे ही आपका जो परसेंटेज है, जो डिप्लोमा और इंजीनियरिंग की जो परसेंटेज है उसी हिसाब से आपको सिलेक्शन किया जाएगा। कॉमर्शियल प्रैक्टिस के लिए जो डिप्लोमा इन कॉमर्शियल प्रैक्टिस गारंटेड ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड रिकॉग्नाइज्ड स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो अंडर में रहे हैं उनके लिए भी इसी सर्टिफिकेट में भी अलाउ किया जाएगा। तो देखा जाए तो आपको अभी जो सिलेक्शन किया जाएगा वो उसी हिसाब से ही सिलेक्शन किया जाएगा साथियों। अब क्वालिफिकेशन सबमिट करना है जैसे आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए भरने के लिए जाएंगे। और एज को देखा जाए तो 18 साल से ऊपर जितने सारे स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं साथियों। और रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसी क्या है, जैसे SC ST OBC और उनके लिए थोड़ा रिजर्वेशन की वैकेंसी रखा गया है। और जो मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड जो है रहेगा वो कैजुअल फॉर एन अप्रेंटिस रूल 92 के हिसाब से आपका जो रखा गया है। और ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर की ड्यूरेशन ट्रेनिंग पीरियड रहेगी आपका, जहाँ पर आपको 1 साल के लिए ट्रेनिंग पीरियड दिया जाएगा आपको लिए। और प्रीवियस जो ट्रेनिंग पीरियड कैसा रखा गया है, प्रीवियस जो ट्रेनिंग पीरियड जो कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अंडरगोन और आर करेंटली अंडरगोइंग द अप्रेंटिसशिप अंडर द अप्रेंटाइज। तो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट अवेलेबल टू अप्लाई। तो जो ये लिखा गया पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट अवेलेबल टू अप्लाई, इसमें अवेलेबल कोई अप्लाई करने के लिए नहीं रखा गया है। तो साथ ही ये चीज़ जो है आप समझ सके होंगे। तो अब जब देखने के लिए जाएंगे सिलेक्शन जो ड्यूरेशन प्रोसीड्यूर कैसा रहेगा। सिलेक्शन जो प्रोसीड्यूर रहेगा आपका जो है वो केरला में इसे कंसिडर किया जाएगा, उसी एरिया में जो लोकेशन रहेगा जॉब की। इसमें आपका क्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशन के जो मार्क के हिसाब से जो परसेंटेज के हिसाब से आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। तो इसी हिसाब से आप जैसे पढ़ाई किए होंगे, जैसे मेहनत किए होंगे, जैसे
रिजल्ट लाए होंगे उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो एक अच्छा खासियत ये मौका है कि इसमें कोई एग्ज़ाम आपको एक्स्ट्रा देने के लिए नहीं पड़ेगा। और एक चीज़ है, जो चीज़ें हम आपको बताना चाहेंगे, मेरिट और रिजर्वेशन सब्जेक्ट एंड मेडिकल फिटनेस की टेस्ट रहेगा इस तरह आपको सिलेक्शन में। और जो ट्रैवल एक्सपीरियंस क्या रहेगा, जो नो ट्रैवल एक्सपीरियंस एंड द एडमिसेबल ड्यूरिंग द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पीरियड। तो ट्रेनिंग पीरियड में कोई ट्रैवलेबल नहीं रहेगी, आपके लिए एक्सपेंसेस नहीं दिया जाएगा। और वो जो बोर्डिंग लगेज के लिए आपको क्या रखा गया है, जो बोर्डिंग लगेजिंग विल नॉट बी प्रोवाइडेड एंड CSL ड्यूरिंग द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पीरियड। तो ट्रेनिंग पीरियड में कोई ऐसे नहीं दिया जाएगा। और जो एप्लीकेशन फ़ी कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री में अप्लाई कर सकते हैं साथियों। रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन सबमिशन एप्लीकेशन क्या है ना, पोर्टल एंड MHRD.NATS.gov.in इस वेबसाइट से आप विजिट कर सकते हैं, जहां पर आप एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए जाएंगे और ऑनलाइन में अप्लाई करने के लिए जाएंगे। तो साथियों इस तरह जो वेबसाइट है हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी कलेक्शन कर सकते हैं साथियों। क्योंकि ये छोटी मोटी चीज़ है जो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो साथियों ये चीज़ से तो बहुत सारे चीज़ है जो हम आपको बता चुके हैं, और हमें उम्मीद है कि आपको सारे चीज़ इन्फॉर्मेशन जान चुके होंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप छोटी सी इन्फॉर्मेशन मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए साथियों। और आप इस चैनल में हर नया एग्ज़ाम की जो नोटिस आप पा जाएंगे, तो आपको मिलकर बहुत अच्छा लगता है। जय हिंद दोस्तों।